हाल ही में नोएडा की सड़कों पर जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं वो सिर्फ एक लोकल खबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें एक बहुत बड़े एक ग्लोबल सवाल के सामने लाकर खड़ा करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस नए दौर में मजदूरों का और हमारे काम का भविष्य क्या होने वाला है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा खोद कर देखते हैं और इसकी हर परत को समझने की कोशिश करते हैं। ये आवाजें ये सीधी प्रोटेस्ट से आ रही हैं। ये जो तनाव है, ये जो अर्जेंसी है, ये हमें सीधे उस हालात के बीच में ले जाती है जिससे हजारों मजदूर उस दिन महसूस कर रहे थे। तो आखिर नोएडा में हुआ क्या था? देखिए, ये सिर्फ कोई ट्रैफिक जैम या नारेबाजी का मामला नहीं था। ये एक बहुत गहरी और उलझी हुई समस्या का नतीजा था जो सालों से अंदर ही अंदर पनप रही थी। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन मजदूरों की असल मांगें थीं क्या। देखिए, मसला सिर्फ एक नहीं है, कई चीजें हैं। सबसे पहले तो कम तनख्वाह और उस पर से लगातार बढ़ती महंगाई जिसने घर चलाना लगभग नामुमकिन कर दिया है। फिर आती है वेतन में असमानता, मतलब किसी को बहुत ज्यादा तो किसी को बहुत कम मिल रहा है। काम के घंटे बहुत ज्यादा हैं और कारखानों में सुविधाएं भी लिमिटेड हैं। ये सारी बातें मिलकर एक ही तरफ इशारा करती हैं, जबरदस्त आर्थिक दबाव। हाँ, बाहर से देखने पे तो लगता है कि प्रशासन ने सब कंट्रोल कर लिया है, सड़कें शांत हैं। लेकिन ये एक ऊपरी शांति है। क्या सच में समस्या खत्म हो गई है? नहीं। जो असली मुद्दे हैं, जो इस पूरे असंतोष की जड़ हैं, वो तो अभी भी जस के तस बने हुए हैं। उनका हल निकलना अभी बाकी है। और यहीं से ना ये कहानी और भी गहरी और दिलचस्प हो जाती है। अब बात सिर्फ नोएडा की नहीं रही, ये मुद्दा अब न्याय का और हमारे सबके भविष्य का सवाल बन गया है। और ये शायद आज का सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, एक तरफ हम और आप ऑटोमेशन और एआई की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ मजदूर सड़क पर बेहतर सैलरी के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं? क्या इस तरह का पारंपरिक आंदोलन आज के दौर में भी कोई मायने रखता है? अब देखिए, यहां एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनियां पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई हैं, मतलब उत्पादन बढ़ा है, मुनाफा भी बढ़ा है। लेकिन सवाल यह है कि इस बढ़े हुए मुनाफे का फायदा असल में गया कहां? आंकड़े तो यही बताते हैं कि इसका फायदा मजदूरों तक बराबरी से नहीं पहुंचा। और ये एक लाइन ना इस पूरी लड़ाई की आत्मा है। मतलब बात सिर्फ कुछ हजार रुपए ज्यादा पाने की नहीं है, ये लड़ाई है सिस्टम में अपनी हिस्सेदारी की, आर्थिक न्याय की और सम्मान की। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सारी परेशानियां सिर्फ एक तरफ हैं। इस बदलते दौर में इंडस्ट्रीज और कंपनियों पर भी बहुत भारी दबाव है। चलिए समझते हैं कि उनके सामने क्या चुनौतियां हैं। पहली और शायद सबसे डरावनी चुनौती ऑटोमेशन। अगर मजदूरों की सैलरी बढ़ती है तो कंपनियों पर उन कामों को रोबोट और मशीनों से करवाने का दबाव भी बढ़ता है। ये एक कड़वी लेकिन आर्थिक सच्चाई है। दूसरी बड़ी चुनौती है ग्लोबल कंपटीशन। आज का बाजार ऐसा है कि अगर भारत में उत्पादन महंगा हुआ तो कंपनियां बहुत आसानी से अपना पूरा सेटअप किसी ऐसे देश में ले जा सकती हैं जहां लेबर सस्ता हो। इसका सीधा असर यहां की नौकरियों पर पड़ता है। और तीसरी चुनौती है स्किल गैप, मतलब एआई और नई टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए जिस तरह की स्किल्स चाहिए वो हमारी मौजूदा वर्कफोर्स के पास पूरी तरह से नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फासला है जिसे भरना बहुत जरूरी है। तो इन सब नई चुनौतियों को देखते हुए एक सवाल उठता है, क्या विरोध करने का, आंदोलन करने का जो पुराना तरीका है वो आज भी काफी है? शायद नहीं। भविष्य के आंदोलनों को भी बदलना होगा, इवॉल्व होना होगा। तो आगे का रास्ता कैसा हो सकता है? देखिए, 3 बड़े कदम हो सकते हैं। पहला, स्किल्स पर फोकस करना, यानी मजदूरों को नई टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग देना, उन्हें अपस्किल करना। दूसरा, लड़ाई की जगह पार्टनरशिप का मॉडल अपनाना, जहां मैनेजमेंट और मजदूर मिलकर हल निकालें। और तीसरा, सरकार पर ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए दबाव डालना जो इस बदलाव के दौर में सबका ध्यान रखे। चलिए अब इस पूरी बातचीत को थोड़ा और बड़े लेवल पर देखते हैं। ये कहानी सिर्फ मजदूरों या कंपनियों की नहीं है, ये हम सब के लिए काम के मतलब के बदलने की कहानी है। आज गिग इकोनॉमी जैसे नए मॉडल आ रहे हैं। यहां परमानेंट नौकरियों की जगह छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स या फ्रीलांस काम ने ले ली है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है जिसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। ये स्लाइड पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। पहले की लड़ाई क्या थी? मजदूर बनाम मशीन। लेकिन अब लड़ाई का मैदान ही बदल गया है। आज की नई लड़ाई है इंसानी गरिमा बनाम बढ़ती हुई असमानता की। मुद्दा टेक्नोलॉजी को रोकने का नहीं है, मुद्दा यह सुनिश्चित करने का है कि टेक्नोलॉजी इंसानियत के काम आए। तो नोएडा का ये आंदोलन हमें इसी एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है।
असली सवाल ये नहीं है कि मशीनें हमारी नौकरियां ले लेंगी या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसा भविष्य बना पाएंगे जहां टेक्नोलॉजी से होने वाली तरक्की का फायदा सबको मिले और हर इंसान सम्मान की जिंदगी जी सके। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।